बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लू पंजाबी तरफों सल्लू पंजाबी फैमिली नू अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करना वा तुसीं हैरो आफियत दे नाल होवोगे। हले आ वेखो मैं दफ्तर दे कपड़े पाए ने, ठीक है। ते अज कल मैं वेख्या ही इत्थे ना बैनर लगा ही ते ओहदे उत्ते लिखिया सी जी अली जफर दी जेह्ड़ा पाकिस्तानी सिंगर उन्हें ना एक्सपो आना है। ते उस तो बाद अज साडे मादा साहब ने भी सानू मैसेज किया जी एक्सपो दे विच जो है ना अली जफर आ रहा तो जाके वीडियो बना, ठीक है। तो मैं उन्होंने कहा मेरे को गड्डी कोई नहीं है, तो वह गुजरा बड़ी लैक्चर देन लग पे हैं। तो मैं क्या चलो कोई नहीं, उन्होंने तो नहीं मैं दसिया, वो आप ही वीडियो च हुण वेख लेगा, ठीक है। तो अज मैं अपनी सल्लू पंजाबी फैमिली जो है ना इंशाअल्लाह अज जनाब मैं एक्सपो जो है ना मोटरसाइकिल कहना पाया मैट्रो के जरिए जो है ना जावांगा एक्सपो ते, ठीक है। तो तुहानू भी थोड़ा सारा बहाना वा कि एक्सपो च किंज जाईदा मैट्रो के जरिए, ठीक है। तो हूँ मैं मैट्रो स्टेशन वाली साइड से जा रहा वा, ठीक है। तो थोड़ा तुहानू मैट्रो दियां भी झलकियां विखावांगा। उस बाद ट्रेन दे विच बैठ के जिहड़ा सफ़र चलदा ओहदे लई जो है ना तुहानू झलकियां विखावांगा, ठीक है। हूँ मैं जा रहा वा उस दुबई मैट्रो स्टेशन वाली जा रहा वा, ठीक है। यह जो मैट्रो स्टेशन ना मेरे नज़दीक जो पैंदा है। तो मैं दफ्तरों ही निकलिया सा, लिया वेख लो कपड़े में भी नहीं चेंज किए, ठीक है। तो एक मिनट उई हाथ थक गया। तो यह मेरे नज़दीक जो मैट्रो स्टेशन पैंदा है ना वो दुबई माल बुर्ज खलीफा मैट्रो स्टेशन, ठीक है। तुम मेरे पिछे वे वेखो सारा जो व्यू है ना, यह सामने मेरा जो है ना यह वेखो सामने जो है यह दुबई माल मैट्रो स्टेशन है, ठीक है। हूँ मैं इथों सामने एंट्रेंस है तो यह टेस्ला का शोरूम है नाल। यह भी इंशाल्लाह अपनी सल्लू पंजाबी फैमिली को विखावांगा, लेकिन हले साडा जो है ना प्लान एक्सपो जान का है, ठीक है। तो मैं एक्सपो जाके ना इंशाल्लाह वेखदा रहां मैट्रो च किंज जाईदा। मैं इथों बहना है बुर्ज खलीफा मैट्रो स्टेशन तो बहना है, ठीक है। तो उस बाद जो है ना तुहानू विखाना वा अगे, ठीक है। हूँ वेख लो यह सामने बिल्डिंग है, ठीक है। उस बाद वो सामने वेखो पिछे यह बिल्डिंग के पिछे जी ना बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है, ठीक है। यह हूँ जा रहा वा यह वेखो यह जो टेस्ला का शोरूम है सामने, लेकिन हले जो ना हूँ नहीं विखाना, बाद च विखाने, ठीक है। पहले जो है ना मैट्रो स्टेशन जाने, मैट्रो स्टेशन बह के फिर जो है ना इंशाल्लाह अगों तुहानू विखाना वा कि मैं किंज जो है ना मैट्रो के जरिए जो है ना दुबई एक्सपो जाना वा, ठीक है। चलो आओ यह वेखो पहुँच गया वा, यह जी एंट्रेंस दुबई माल मैट्रो स्टेशन की एंट्रेंस यह चेक करो। यह वेखो बुर्ज खलीफा दुबई माल मैट्रो स्टेशन की है जी ना एंट्रेंस है। यह वेखो सामने जड़ियाँ ना लिफ्टां लगियां ने, मैं तू जाना वा पहले मैनू मास्क पा लैन दो। लो जी मैं हूँ मैट्रो स्टेशन के अंदर आ गया वा, तो नाल ना टुरन दिया वा, लिफ्ट च खलो गया वा। यह वेखो लिफ्ट इतने खलो गया वा, उत्ते जा रही है हूँ लिफ्ट। तो उत्ते लिफ्ट जाके तो जो है ना वो अगों मैट्रो स्टेशन च बहने। एक मिनट मैं अपना नोल कार्ड कट लवां। यह वेखो नोल कार्ड है जो मैट्रो दुबई मैट्रो स्टेशन च लगता है ना, वो ला के फिर मैट्रो च बह के तो इंशाल्लाह जो है ना तुहानू विखाना थोड़ा हरिया झलकियाँ, ठीक है। यह वेखो हूँ जो है ना मैं ऑलरेडी आ गया वा मैट्रो स्टेशन च जा रहा वा। तो इत्थे यह सामने जो ना दो ट्रेनां ने कह जी ना जाने वास्ते वे तो यह वापस आने वास्ते। तो यह सामने मैट्रो स्टेशन है, ठीक है। यह वेखो सामने लिखा टू ट्रेन, ठीक है। यह हूँ असी ट्रेन वाल जा रहा वा मैं, ठीक है। जाके अगू जो है ना कार्ड पंच करना वा तो तुहानू अगे विखाना वा। लो जी यह वेखो यह जो हूँ तो मैं खलो गया वा, हूँ आप ही जो ना रेड़ के तो अगे जाती है, ठीक है। लेकिन मैं जो ना जल्दी चा तो तुम तोड़ भी सकते हो। वेखो एक साइड पर लिखा है खलो के, दूसरी साइड तुम दौड़ ला के जा सकते हो, ठीक है। यह हूँ असी ऑलरेडी आ गया मैट्रो स्टेशन पर। यह वेखो हूँ मैट्रो स्टेशन पर कार्ड लाया, कार्ड ला के तो हूँ अंदर जा रहे वा, ठीक है। अंदर जा रहे वा तो हूँ जो ना अगे विखाना। हूँ मैं एल प्लेटफार्म से जाना है दुबई एक्सपो दे। वेखो सारा जो है ना एंट्रेंस है दुबई माल मैट्रो स्टेशन की, ठीक है। हूँ उत्ते जा रहा वा। लो जी मैं हूँ उत्ते आ गया वा, ठीक है। तो यह हूँ तुहानू विखाना वा थोड़ा हारा जो है ना बुर्ज खलीफा मैट्रो स्टेशन का जो अंदरूनी हिस्सा ना वो विखाना वा तुहानू।
ਇਹ ਵੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਣੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸਪੋ 2020 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਨਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਐਕਸਪੋ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਰੋ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਕਸਪੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਕਸਪੋ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੁਬਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਵੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ LCD ਲੱਗੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ LCD ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਐਕਸਪੋ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਸਲੋਪ ਬਣਾਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਲੋਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੰਨਾ ਹਰਾ ਵਿਖਾ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋ 2020 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਪੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਐਂਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਆਪੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ
दिल मेरे छोड़ तेरे, ये दुनिया छोटी लोग तेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया छोटी लोग तेरे, चल दिल मेरे। पुजारी हुस्न व्यापारी वादों के कच्चे हाँ सवारी, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी वादों के कच्चे हाँ सवारी, चल दिल मेरे छोड़ या मेरे, ये दुनिया झूठी लोग तेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग तेरे, चल दिल मेरे। How's everybody doing today? कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे न होगी ऐसी। मेरे साथ चल दिल मेरे छोड़ मेरे, ये दुनिया झूठी लोग तेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग तेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे। Oh my God! This is phenomenal. आज रात बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पार्टी का मूड है, डांस करेंगे, शुरू हो जाए। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग हमेशा जरा सड़ियल रहते हैं, तो कहते हैं सड़ियल, कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे सड़ियल कितने खुश ना करें, और खुश कितने लोग हैं? वो लोग जो रोजाना तुम दिन को उठते हैं जब सुबह तो कहते हैं थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, for our health and everything. So smile! क्योंकि हमारे हस्ती है तो आठो
कोई और नहीं तू रंगों से लगती और रहती भी सदा ले जाए ये मुझको ताके तेरे बिना लगे ना मोरा तू रंगों से भी ज्यादा लगती और रहती सदा बचना हसीनो तो मैं आ गया बचना हसीनो तो मैं आ गया उसने आशिक उसने का दुश्मन अपने अदा है यार सोचना बचना हसीनो तो मैं आ गया बचना बहाने ये बहाने देखो शुरू हुए प्यार के मसाले से भी ज्यादा हो रहे Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I love you too. I love you too. You can feel this. You can feel this, can't you? देखने में कैसी सीधी सादी लगती के वक्त कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज है कभी अजीब सी कभी हसीन लगती कभी किसी निगाह का हसीन लगती फिर सबकी का तेज है कहती है ये तेज है बोलती के बोल तो कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज
टाइम है, डोंट वरी। आप सबकी फरमाइशें पूरी करके जाऊंगा। पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितने गाने वाले हैं। मेरे साथ गए हो I hope everybody who's watching can hear this beautiful crowd's voice and enthusiasm back home। और ये कितनी क्यूट बच्ची है, माशाल्लाह। सोचा क्या कभी कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। तो कहते हैं सबसे दुनिया, तेरी सब दुनिया, तेरे संग दुनिया जैसे बरस बहार है, तुमसे हमको प्यार है। तेरे संग दुनिया जैसे बरस बहार है, तुमसे हमको प्यार है। You can't deny it, you must decide it, you must know the system is alive. You can't deny it, you must decide it, you must know the system is alive. कब से क्या है, क्यों है, कैसे, ये पता न था न है, पर ये जाने हमके तुमसे जिंदगी का नाता है। हमने जो कहा वो तूने सुना भी नहीं सुना, पर तेरा ना सुनना भी तू है, हमको है पता। हमें आजमाए समझ न आए, हमें आजमाए समझ न आए, ऐसा करना ही क्या प्यार है। सही हमको प्यार, हम सोचते से दुनिया, तेरे सब दुनिया जैसे बरस बहार है। सही हमको प्यार, हर तुमसे हमको प्यार, हर तुमसे हमको प्यार, हर तुमसे हमको प्यार है। कहाँ से कहाँ तक लोग आए हुए हैं, क्या बात, क्या खूबसूरत रात। Can I see some lights on the others? Wow. सब लोग, तमाम फैमिलीज, तमाम दोस्त, आप सबको मेरा बहुत 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 प्यार, थैंक यू और सलाम। आर्टिस्ट जो होता है वो अपने फैंस के बगैर होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम कर पाते हैं, चाहे वो गाना हो या कोई और चीज़ें, उसकी दी हुई चीज़ें, ये जस्ट वैसल्स गोज थ्रू अस, एंड हमारा इसमें कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर अच्छा हो जाए तो उसका बुरा हो तो हमारी गलती। तो ये जो गाना है
ये मैंने लिखा बड़े प्यार से, बड़े शौक से, जब मेरा पहला बेटा होने वाला था। और आज़ाद, और इस सोच के साथ ये जो हमारी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी, हम यहाँ पे आते हैं तो इसका क्या पर्पस है। और अपने तजर्बे से, अपनी ज़िंदगी से सीखा कि अपनी जो ज़िंदगी है अपने लिए तो जियो ही जियो, अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट गॉड इज गिवन, लेकिन दूसरों के लिए भी ज़रूर कुछ करते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सेंचुएट करना, उनकी मदद करना उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एक हैं। कोई कहीं से भी हो दुनिया में, किसी रंग नस्ल से कहीं से भी आया हो, इवेंचुअली हम सब इंसान हैं इसके बनाए हुए। So we have to take care of each other as a community, as human beings. So you guys have इसके पीछे ये सोच, उसकी ज़ात हर चीज़ में है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि वो भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, और मैं तुम और तुम मैं हूँ, तो आप कभी किसी इंसान को नुकसान पहुँचाने का नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको नुकसान पहुँचाएंगे तो आपको पहुँचाएंगे। और यही वो स्पिरिट है सूफीज़्म की, that we're all one and that energy flows through all of us if we realize once we are awake. इसे लिखा, मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों, बेज़र खैर सोने के बालों में, मोरनी की चालों, मट्टी के प्यालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी, जिंदगी की डोरी पिया संग जोड़ी, कि दिल झूम झूम चले झूम। ओ मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तूने अंगड़ाई आके मेरे आनी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोहरा सोहरा, दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोहरा सोहरा।
मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और and I'll say this in English so that everybody can understand what's here. Pakistan is such a beautiful place with such vast and ethereal landscape that there's very few places in the world that has everything in it. And we have beautiful mountains, and we have very well-spirited, extremely high-spirited, extraordinary mountaineers. And some of them come from abroad, some of them are from home. And one such mountaineer, he was so passionate about his dream to conquer the mountain that he gave his life for it. And his name is Ali Sadbari. Unfortunately, when he went, he never came back. We were waiting for him to come back. At that point, I sang this song with a lot of pain. So here it is. It's called Pahadon Ki Kasam. इन्हीं रास्तों पे जिन पे
soldiers of Pakistan. पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ सूबे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद You know, I'll be very honest. We feel as Pakistanis, and again I'll say this in English so that the international media and everybody can hear me. We feel that we're not represented properly internationally of who we really are. And it's about time that the beautiful people, the beautiful places of Pakistan get that recognition internationally. So I did this series of songs and videos, just from different provinces. The culture was shown. I try to showcase that culture and heritage, not just to this young generation in Pakistan, but Pakistanis but also people internationally. So this song is a Baloch song. Oh! Wait for a second. Before this song, let me go and do a little shade for the Baloch. जब मैंने गाना गाया तो गिफ्ट आते थे तो मैंने गिफ्ट संभाल के रखे हुए So Balochistan is a province जहाँ पे minerals and lands बड़ी ज़बरदस्त है. It's rich and the people there are absolutely amazing. And unfortunately it's been neglected over the years, but it's about time to bring Balochistan into the mainstream. So I have a very एक दफ़ा मेरे स्टूडियो में कैसे हुआ कि एक छोटी सी बच्ची आई 12 साल की और उसने कहा कि मुझे आपके साथ गाने का शौक़ है. तो मैंने कहा कि ज़रूर आप कुछ सुनाइए. तो उस बच्ची ने एक गाना सुनाया, बलोची फोक सॉन्ग था. मुझे इतना पसंद आया कि मैं उसको उसी वक्त ले गया स्टूडियो में कि आप चले मेरे साथ अभी हम रिकॉर्ड करते हैं. और वो हमने iPhone में वीडियो रिकॉर्ड की और उसको हमने डाल दिया. लोगों को इतना पसंद आया कि वो गाना था ले लो ले लो ले लो क्या अच्छी कंपोजिशन है और सुर है. ले लो ले लो ले लो या कर बरा सैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला ओ लैला लैला लैला. अब इस गाने के लिए बलूचिस्तान से अरूज फातिमा जो है वो मुझे ज्वाइन करेंगे. वो स्पेशल और क्या हुआ मज़े की चीज़ ये हुई कि उन्होंने किसी और गाने के लिए मुझे ज्वाइन करना था. वो उसके कपड़े पहन के आ गई. तो मैंने कहा रोज आ जाए. तो उसने कहा कपड़े तो मैंने बलोची नहीं पहने हुए. तो वो वापस चेंज करने गए. तो उस वक्त तक अरूज तो आएगी, लेकिन आप लोग ये गाना सुना दीजिए अगर आपने सुना हुआ है. थोड़ा सा मिल के गाते हैं. ओ लैला हो लैला लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजी लैला मिजाजी. So we have Aruj with us. Please welcome this little talented young girl. She's only 12 and now she's 13. Aruj Pichari. Aruj के लिए बहुत सी तालियां. Aruj क्या ये पहली बार आप इतने बड़े स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने इस तरह गए? First of all, Assalamualaikum Dubai. You know that confidence. I'm really honored to be here and I'm feeling very blessed to perform with अनिल भाई. और ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है दुबई में. क्राउड बहुत मजे का लग रहा है मुझे और मैं कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय कर रही हूँ. एंजॉय करना बस आज में एंजॉय करना खुल के, क्योंकि ये फीलिंग बार बार नहीं आती. मुझे याद है जब मैं सिंगिंग की तरफ आ रहा था, मेरा भी ख्वाब था कि एक दिन मैं अपने गाने गा रहा हूँ और हज़ारों लोग सुन रहे हो, आपको प्यार कर रहे हो. कि किसी किसी को नसीब होता है. अल्लाह का शुक्र अदा करके बस आप एंजॉय करो. और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अरूज के साथ और हमारे साथ ये गाना एंजॉय करें. ठीक है, चलो जी.
ज़्यादा से ज़्यादा यंग लड़कियां ख़वातीन भी आए और ये जो हमारा टैबू है म्यूज़िक लड़कियों को नहीं करना चाहिए और ऐसे नहीं, हमें इससे आगे का सोचना है। हर आर्ट फॉर्म जो है क्रिएटिव आर्ट फॉर्म अच्छी होती है और हमें उसे इंकरेज करना चाहिए। उसके बाद जब ये गाना हुआ तो फिर एक और गाना हमने किया साथ में, तो अब हम बलोचिस्तान से चले गए सिंध में। तो सिंध से कितने लोग हैं आप लोग की जरा मैं दूसरी लाइन के आता हूँ। इसलिए साथ लेके आया हूँ, इसको अजरक कहते हैं और अजरक बनाने वाले जो फनकार है हमारे कारीगर वो इतने ज़बरदस्त लोग हैं और ऐसा खूबसूरत काम करते हैं। तो ये गाना मैंने इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो एक्चुअल काम करने वाला मजदूर है उस तक उसकी जो मजदूरी है वो उतनी नहीं पहुंचती और बीच वाले लोग हैं वो ज़्यादा कमा के ले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअल अजरक बनाने वाले हैं उन तक उनका ड्यू पहुँचे, रोज़गार पहुँचे, तो उनको फ़रोग देने के लिए ये अजरक पहन के मैंने ये गाना हमने अल्ले गाया, तो ये उनके लिए स्पेशल।
आपको पता है कि पिछले साल का पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 हिट का गाना है जिसको 55 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं यूट्यूब पे। ये मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे पख्तून बहन भाइयों की वजह से। पश्तून इतने जबरदस्त, इतने खूबसूरत लोग हैं, इतना प्यार, उनकी मेहमान नवाजी की क्या बात है। और इस गाने को मैंने गाया, हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त सिंगर जिन्होंने अभी आपके सामने परफॉर्म भी किया, वो इसको गाने के लिए दोबारा स्टेज पे आएंगे मेरे साथ। गुलबर्रा कैसे हैं? ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, जब हम ये गाना गा रहे थे तो जब इसका वीडियो शूट होने लगा तो मैं उनसे पहली बार मिल रहा था, तो मैंने कहा गुलबर्रा जी आप थोड़ा सा डांस कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा क्या मतलब, कितना सा? मैंने कहा बस ऐसे ही थोड़ा सा कि जो भी ऐसे ही। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसे नीचे से लेकर ऊपर से मैंने कहा था कि मैं डांस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारा मतलब ज़्यादातर लोग मैं सब समझता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे ही जरा इसको गा लीजिएगा। अंदाज में उन्होंने बड़ा खूबसूरती से बनाया है इसे, तो हम आप आपके सामने पेश करने वाले हैं। जनाब 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 हाय 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 हाय
जो गाना आने वाला है ना, उसके लिए फिर से जैकेट चेंज करनी पड़ेगी। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। हमारे
का ही काम है और मैंने पूरा कभी होना नहीं। आप लोग कोक स्टूडियो के फैंस हैं? ये जो गाना है ये कुछ लोगों को ज्यादा समझ आएगा, कुछ को कम। ज्यादा किसे समझ आएगा? जिनका कभी दिल टूटा। किस किस का दिल टूटा है? हाथ खड़े करें। आपके फोन की लाइट ऑन करें जिस जिसका दिल टूटा है। कभी किसी ने आपको धोखा दिया हो, कोई आपको छोड़ के चला गया हो, आपसे झूठ बोला हो और आपका दिल टूट गया। Did you ever think of me when you made a fool of me? I'm crashing, I'm crying, such a fool to think you really care. दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। तुझे जिसकी तुझे तलाश है, आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है करार क्यों?
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. चन्नू आप लोगों ने मेरी फिल्म देखी होगी, जिन्होंने भी देखी है, Thief and Trouble। उसमें एक गाना था, छन्नू आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हो सकता। लेकिन मुख्तलिफ लोगों की फरमाइशें होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबके लिए उनके पसंदीदा गाने। इसमें एक गाना था जो हमने चन्नू फॉरएवर झील के ऊपर शूट किया, इसमें झील पे डांस किया, पानी के ऊपर। अब ज़ाहिर है पानी पे तो नहीं वैसे किया था, लेकिन दिखाया ऐसा गया। और जिसने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी, कल उसका यहाँ पे एक प्रीमियर भी हो रहा है पाकिस्तान पवेलियन के अंदर, ज़रूर आइए, उसको देखिए। और मैंने इस फिल्म में बहुत अपनी प्यार और जान डाली, उसको लिखा, को राइट किया, प्रोड्यूस किया, फाइनेंस किया, और उसमें एक्शन सब कुछ किया ताकि पाकिस्तान की फिल्मी सनत, फिल्म इंडस्ट्री को मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोई अच्छी एक चीज़ लेके जाऊँ। उसका एक गाना था सजना दूर, वो आप लोगों के लिए पेश खिदमत है। उसको गाने के लिए मेरे साथ फिर से मेरा साथ देंगी अरूज फातिमा, के लिए कर दिया। अब अरूज एक नए रूप में आई है, देखिए, लेकिन ये स्टार इन द मेकिंग, स्टार इन द मेकिंग। सो अरूज, आपको पता है कि जब आप मेरे जितनी हो जाएंगी तो फिर मैं कितने सालों का होगा? तो 55 सालों का तो होगा मैं उससे। चलो कोशिश करूंगा उससे भी आपके साथ, तब भी हैंडसम होंगे। कोशिश करूंगा तब भी आपके साथ गाना गा सकूं, अगर जिंदगी रही तो। सो हम ये करते हैं, ठीक है? चलो। समझ नहीं आ रही क्या चाह रहे हैं आप लोग? चन्नू Can I have some light on the audience? So sort of. चलो, चलो, चलो तो मेरा गाना ही नहीं है यार। मैं अली जफर थोड़ी हूँ। मैंने तो आखिर में गाना था छन्नू। लेकिन जब इतना माहौल बन गया हो तो फिर गाना चाहिए, क्या कहते हैं? आप लोगों ने घर नहीं जाना? छन्नू के बारे में कहते हैं कि देखूं से तो दिल झूम जाए। इसके पीछे एक छोटी सी, इस गाने को गाने से पहले छोटी सी कहानी, कि जब मैं 16 साल का था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहाँ एक म्यूजिक सोसाइटी थी। वहाँ मैं पहले दिन गया और मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे, गिटार सीखना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे म्यूजिक की जो चाहत थी वो बढ़ती गई। और मैंने कहा यार क्या अच्छा हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार, पॉप स्टार बनूं और एक गाना बनाता हूँ जो इतना बड़ा हिट हो कि पूरे मुल्क पे छा जाए। दिस इज 2000, हाँ
तो 96 से जर्नी स्टार्ट हुई जब 16 साल का था, और अब करते 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 फाइनली मैंने एक गाना कंपोज किया थोड़ा सा, और उसको लेके फिर मैं डिफरेंट स्टूडियोज में जाने लगा। तो क्या हुआ कि अभी मेरा गाना रिलीज नहीं हुआ था कि मुझे पता चला कि किसी और को उन्होंने मेरा गाना भेज दिया, एक कोई प्रोग्रामर थे ऐसे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत धक्के खाए स्टूडियोज के, किसी को जानता नहीं था इंडस्ट्री में। अपने पैसों से, पॉकेट मनी से गाना रिकॉर्ड किया था, उसकी वीडियो भी बनानी थी। बहरहाल उसकी ज़ात है। जब ये गाना आया छन्नो, तो मेरी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। एक सीधा साधा सा लड़का, प्रोफेसर, मेरे दोनों माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, और एकदम से शोबिज़ और फेम और कॉल्स और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पे गया तो इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे देखने के लिए, और मैंने पहली चीज़ खुदा से ये मांगी कि ये इज्जत हमेशा बरकरार रहे। और उस वक्त फिर क्या हुआ कि कुछ, मुझे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से लेसन लें, जो बच्चे यंगस्टर्स, कि दुनिया में हर किस्म की फेजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फाइट देम। तो मेरे अपने ही जो दोस्त थे, बड़े करीबी, जिन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी थी, उन्होंने उस ज़माने में फोरम्स होते थे, जाके लिखा कि अली ज़फ़र ने पाकिस्तान का म्यूज़िक तबाह कर दिया छन्नों के साथ, और हमारा एक अपना कल्चर था इसने। और फिर किसी ने लिखा, मुझे वो मैगज़ीन अभी तक याद है, एक बहुत बड़ा क्रिटिक था म्यूज़िक का, उसने लिखा अली ज़फ़र इज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, ही विल बी गॉन इन 2 years। मैंने कहा अच्छा चलो, लेकिन मैंने कभी भी नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की थी कि तुम बस अपना काम करते रहो, लोग आएंगे, जेलस भी होंगे, हसद भी होगा, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस। और अभी तक आपके सामने माशाल्लाह तकरीबन 18-19 साल हो गए खड़ा हुआ, ये गाना गा रहा हूँ, ये सब उसकी मेहरबानी है और आपका प्यार। नहीं तो कुछ लोगों ने कसर तो ही नहीं छोड़ी थी। तो ये आपके लिए स्पेशली, देखो से तो दिल झूम जाए, झूम से तो बोले नजरें मिलाए, दुनिया घूम जाए, चाल पे इसकी मैं मजा आ रहा है। Alright, they're saying I have to leave in 5 minutes. So last song, which song do you want? Wait. 2 choices. CD बजेगी? दोबारा. CD बजेगी? चलो जी. This song I composed for PSL. जब PSL launch हो रहा था, उसको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना था पाकिस्तान में. क्रिकेट हम सब का शौक है, तो मैंने 3 साल उसके लिए कंपोज किए गाने.
भाइयों में से एक गाना है। वेरी हैप्पी कि आज भी आप इस गाने को एंजॉय करते हैं, इसको मिस करते हैं हर साल जब PSL आता है। इट्स माय ऑनर। तो ये आपके लिए जाते जाते सीटी बजा दें। लो जी है हजे अली 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 जफर दा शो क्या मजा आ गया कसमें मजा आ गया। आतिफ असलम दा भी शो मैं वेख्या सी लेकिन वो काफी दूरों वेख्या ते इन्ना मजा नहीं सी। मजा आया सी ओदी अपनी चास सी ते एदी अपनी चास सी लेकिन एंड मजा आया सही जिहड़ा हुंदा ना इंजॉयमेंट वो कीता सही। लेकिन ए वीडियो हुण वड्डी भी हो गई है ठीक है ते लेकिन मैं कहना वा हद दा जिहड़ा हुंदा ना मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਨਾਲ ਗਿੰਬਲ
ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸमें ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵੋ ਸਲੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।